हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा था सुबह के लगभग तकरीबन 11 बजे का और अपना प्रेजेंट टाइम लोकेशन था थूमली, जो माइन से बाड़मेर से 40-42 किलोमीटर आगे। तो वहीं पे तो अपन उस दिन मंडी आ गए थे, तो मंडी में हमारा टमाटर खाली किया था उस दिन। तो सुबह लगाया था, तिरपाल खोल के गाड़ी लगाते उन्होंने बोला था कि लगभग आज गाड़ी खाली नहीं होगा। तो 9-10 बजे के आसपास सुबह उनका सेट बना हुआ था पतरे का, तो उसके नीचे लगा दिया था सेट के नीचे। परसों फिर पूरा दिन गाड़ी वहीं पे खड़ा रहा था, अपन गाड़ी के पास नहीं थे, घर पे आ गए थे। और कल उस उनका 11-12 बजे दिन में फ़ोन आया था कि गाड़ी खाली हो गया है। तो कल पापा आए थे यहाँ धुमली माइंस में कांटा करवा के, तो वापस चले गए थे। कल नंबर एक दिन में आना नहीं था, दूसरे दिन में आना था। तो मैं अभी दूसरा गाड़ी एक और आ रहा था कोयला भरने के लिए, उसके साथ में बाड़मेर से आ गया और अभी गाड़ी के पास पहुँचे तो गाड़ी भी स्टार्ट कर लिया है। अभी जाएंगे सीधा लोडिंग पे। तो अपना कल का 66वां नंबर था, तो 60-62 नंबर पे अभी लोडिंग चल रही है। तो अपना जाते हाथों हाथ लगभग ड्यू दे देंगे, सीधा नंबर चल ही रहा है। गाड़ी अभी देख रहे हो, ज़्यादा गाड़ियाँ स्टॉक नहीं है। ये गेट के पास में भी इतनी गाड़ी आई हैं। जैसे जैसे कल जो गाड़ी जो सुबह जल्दी आती है वो शाम तक लोड हो जाती है। अपनी तो कल लेट आई हुई थी, उसकी वजह से आज लोड हो रही है। तो उसमें भी कुछ नहीं, मौसम भी बारिश का है तो जल्दी चलते हैं, टाइम पे लोड हो के आ जाते हैं, उससे पहले बारिश ना आए तब तक। माइंस के अंदर सीधा वो ड्यू देता है, वहाँ से ड्यू लेके और सीधा माइंस के अंदर आ गए जहाँ से लोडिंग शुरू होता है। तो यहाँ पे लोडिंग पे अपने से आगे 2-3 गाड़ियाँ आई है। अब इतनी देर में हमने फटे लगा के पीछे क्लिप भी लगा दिया ताकि माल पीछे फटों के पास में आए तो फटे पीछे बाहर ना आए, उसकी वजह से क्लिप लगा देते ताकि फटे बैंड ना हो। नहीं तो ज़्यादा 5-6 बार ऐसे माल भरते हैं, उसके बाद फटे बैंड हो जाते, थोड़े बाहर आ जाते हैं। और बाकी गाड़ी का भी बारिश की वजह से देख रहे हो क्या हाल है, पूरा गाड़ी गंदा हो रखा है। तो कोयले में वैसे भी गंदा हो जाता है, ये टमाटरों की वजह से पूरा डाले हुए, पूरा सब कुछ डाला वगैरह सब ख़राब है। तो वहाँ और भी कोयला खाली करके वहीं पे सर्विस करवाएंगे। तो यहाँ पे भी देख सकते हो इतना ही 2-3 गाड़ी आगे है अपने से आगे, और 1-2 गाड़ी आगे, बाकी वो तीसरा गाड़ी वो ट्रेलर देख रहे हो वो लोड हो रहा है। तो 10-15 मिनट में अपना भी नंबर आ जाएगा। तब तक मौसम भी पूरा बारिश का बना हुआ, यही है कि लोड हो गए यहाँ से सीधा तिरपाल करके निकलेंगे, क्योंकि उससे पहले क्या भरोसा बारिश आ जाए। तो तिरपाल सील करने के लिए तिरपाल तो वैसे भी करना पड़ेगा, तो पहले यहाँ से तिरपाल करके ही निकलेंगे लोडिंग करके। और सीधा आगे कांटे पे, वहाँ लोडिंग तो तुरंत हो गया था, अभी कांटे आगे वाला गाड़ी उतरा है और अपन कांटे पे चढ़ रहे। तो कांटे से पहले स्पीड ब्रेकर है, उसकी वजह से थोड़ा आराम से चढ़ना पड़ता है। और कांटे पे ज़ोर से झटके से चढ़े तो कभी कभार वज़न भी कम ज़्यादा बता देता है, उसके हिसाब से आराम से चढ़ रहे कांटे पे। अब कांटे पे देखेंगे गाड़ी समेत पूरा वज़न अगर 35 टन है तो छोड़ देंगे, 35 से ऊपर है तो वापस उतारना पड़ेगा, और कम है तो वापस डलवाएंगे। देखते हैं कांटा है तो कितना वजन आता है, कि वहाँ पे तो पहली बार कांटा कभी ओके होता ही नहीं है, 1-2 बार तो लगभग करना ही पड़ता है कांटा। वहाँ कांटे पे गए थे तो अपना 1700 किलो वज़न कम था, 35 टन पास कर रहा है आरसी में, और अपना वज़न था 33 टन 300 किलो। तो 1700 किलो वज़न लेने के लिए अब दोबारा आ गए माइंस में। तो अभी दोबारा 1.5 बॉकेट डालेंगे, इतना ही, क्यों 1200 किलो का बॉकेट है तो 1.5 बॉकेट भी डाल दिया है वज़न। अभी देख रहे हो कोई गाड़ियाँ नहीं है लोडिंग पे, क्यों आज वाली गाड़ी का अब तक कांटा शुरू नहीं हुआ, और कल वाली गाड़ियाँ जो भी पेंडिंग थी वो पूरी गाड़ियाँ ख़त्म हो गई है। बस अभी अपन ने और 1-2 गाड़ियाँ पीछे और थी, वो भी कम ज़्यादा में थी, तो वो भी आ रही है। बस वो होते ही उसके बाद अपने को सीधा ये लगभग अभी 1700 डाल रहे हैं, तो 1700 बराबर ही हो जाएगा पूरा क्लियर। 1700 किलो वज़न डाल के फिर कांटे पे आए थे, दोबारा वज़न अपना बराबर हो गया था। तो अभी आ गए यहाँ गेट से बाहर आ गए, सामने की साइड की देख रहे हो गाड़ियाँ सभी लगातार खड़ी है, क्यों अभी तक कांटा शुरू नहीं हुआ, उसकी वजह से 10-15 गाड़ी खड़ी है। और अभी अपन तो यही तिरपाल कर देंगे, पाइप खोल के जाली लगा के, और एक्जिन वाला तिरपाल डालेंगे, एक तिरपाल ही। बारिश का मौसम है, बाढ़ वेर जाने से पहले ही कहीं भी बारिश आ सकता है। तो ये वाला गाड़ी अपन इस गाड़ी में आए थे सुबह, तो होगा इस गाड़ी वाले अपने को तिरपाल डलवा देंगे, तो इतना ही आधा घंटा लगेगा, एक तिरपाल ही डालेंगे। तो एक दिन वाला 30 फुट का है, तो 1 फीट आगे 2 फीट नीचे जाएगा, बस पूरा हो जाएगा। 2 फीट पीछे 2-2 फीट साइड में जाएगा, तो बारिश की संभावना नहीं है अंदर पानी जाने की। ऐसा थोड़ा बहुत जाएगा, तो ये कौन सी शक्कर भरी हुई है, थोड़ा बहुत अंदर पानी जाएगा तो भी चलेगा। या गेट से बाहर ला के गाड़ी, और एक दिन वाला एक तिरपाल ही डाला था, तिरपाल डाल दिया था, तो आवाज़ ज़्यादा चल रही थी, उसकी वजह से इस साइड से कम रह गया, बाकी उस साइड ज़्यादा चला गया। देख रहे हो 30 फुट पूरा करवाने के बाद ये फ़ायदा हो गया, पीछे यहाँ फटे तक आ गया। कोयले में यहाँ तक आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत फटे में से या डाले में से पानी जाता है तो कोयले में चलता है, बाकी ऊपर से पानी नहीं जाएगा, ऊपर से ज़्यादा पानी जाता है भीग जाता है। बाकी इस साइड में इतना आया है और पीछे पूरा आया हुआ, आगे भी पूरा कंप्लीट किया हुआ है। इस साइड में थोड़ा उधर से ज़्यादा ही आया हुआ, उस साइड से हवा चल रही थी तो इस साइड थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया। बाकी दोनों साइड अगर बराबर रहे तो नाम वाली पट्टी तक आ जाए,
इधर नाम वाली पट्टी से भी ज़्यादा नीचे और इधर पूरे यहाँ फट्टे, एक फट्टे तक आ गया, उसकी वजह से पानी नहीं जाता। उधर अगर ज़्यादा नहीं गया होता तो इधर नाम वाली स्टील वाली पट्टी है तो यहाँ तक आ जाता है तिरपाल कंप्लीट। और एक गाड़ी और है वो देख रहे हो आगे, उसमें भी तिरपाल कर दिया। तो अभी निकलते हैं दोनों बस यहाँ से। तोमली वाली माइन से लगभग भाटका वहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है, 12 किलोमीटर भाटका, और लगभग भाटका से 30 किलोमीटर बाड़मेर हो जाता है। उससे भी अपने को 2 किलोमीटर पहले वहाँ इंडियन ऑयल वाले पंप पे रुकना है तो 28 किलोमीटर, और 12 वो अपने से वहाँ घर का रास्ता जाता है हाईवे से, वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर हो जाता है माइंस। तो वहाँ से 12 किलोमीटर भाटका और 6-7 किलोमीटर और अब आगे लगभग 20 किलोमीटर आ गए। अभी तकरीबन 20 किलोमीटर बचा है बाड़मेर, और आराम से 55-57 की स्पीड पे चल रहे हैं। वो 60-62 की स्पीड तो कच्चा माल मंडी का टाइम वाला होता है उसमें चलते हैं, इसमें ऐसे नहीं है। चल तो वैसे 70 भी चल सकते हैं, पर उसमें फिर एवरेज नहीं देती गाड़ी, बिना मतलब डीजल खाती है। और अपने को कौन सा मंडी है जो लेट हो रहा है, इसलिए आराम से 55 की स्पीड पे चल रहे हैं। और इस रोड पे अभी दिन के टाइम में ट्रैफिक नहीं है, बट यहाँ जालीपा तक रोड सिंगल है, तो वहाँ तक क्या है कि शाम के टाइम में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है। और बाकी अभी दिन के टाइम में इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक हो तो अभी थोड़ा धीरे चल लेंगे, क्या 55 की जगह 50-45 पे चल लेंगे। और यहाँ बरसात के मौसम में ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे देख रहे हो बैल एकदम अचानक रोड पे आ गया, ये ध्यान रखना पड़ता है। दिन के टाइम में तो ठीक है, फिर भी दिख जाता है, रात के टाइम में ये बड़ी मुसीबत होती है। कहीं कहीं जगह पे सामने वाला गाड़ी वाला कोई लाइट डिम नहीं करता है, और ये मवेशी पशु रोड पे आ जाते हैं, उनकी वजह से कभी कभार बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इमरजेंसी फुल इमरजेंसी ब्रेक करना पड़ता है यार, तो सामने देखे हुए को मार तो नहीं सकते, दिख जाता है सामने, ये सामने आ गया। फिर इमरजेंसी ब्रेक में भी कभी कभार गाड़ी बड़ी मुश्किल से रुकती है। बाड़मेर यहाँ पहुँचे थे, पहुँची गाड़ी जो अपने घर के पास यहाँ रास्ता जाता है वहाँ पे खड़ा करके और घर चले गए थे। स्नान वगैरह खा के स्नान वगैरह करके खाना खा के वापस आ गए थे, और वहाँ से अपना रास्ता ज़्यादा पहले यहाँ गाड़ी खड़ा कर दिया था। अब यहाँ टायर वाले के पास लाके खड़ा किया गाड़ी, क्योंकि अपना जो लेफ्ट वाला टायर है उसको रबड़ करवाना है, तो इसलिए लेफ्ट वाला टायर खोल रहे। घर पे दूसरा टायर है, तो वो अपने दोस्त की गाड़ी थी पिकअप, उसमें लेके आए थे, घर से टायर लेके आए थे। तो इसमें यहाँ लेफ्ट में एक्सल में लगा देंगे और ये वाला टायर दे देंगे रबड़ वाले को, और रबड़ कर देगा। रबड़ में 1 दिन लगता है, फिर भी कल देना भूल गए थे। और अब क्या है कि अब देंगे तो वो कल देगा, तब तक उसके लिए वेट नहीं कर सकते, तो उसको दे देंगे। घर पे दूसरा टायर पड़ा था वो लगा देंगे यहाँ पे, वो भी 1-2 चक्कर चले इतना है, तब तो वो भी यहाँ लगा देते हैं। उस टाइम गाड़ी के पास आए थे और तभी सीधा वो टायर लेके आए थे, तो टायर लेफ्ट वाला लगा दिया था। फिर आगे वाला ये जो लेफ्ट साइड का टायर है उसका साइड चेंज करना था, अंदर से टायर थोड़ा ज़्यादा खा रही थी गाड़ी, उसकी वजह से साइड चेंज कर दिया। और उसके बाद में बिल्टी वगैरह ली, और सीले तिरपाल पे करी नहीं थी, सीले वहाँ से ले ली थी, तो अपने पास में ही पड़ी है, सीले भी लगानी है। और अभी तो उस पाइप पे आगे उसमें से पानी लीकेज हो रहा था, जो गाड़ी इंजन में लगभग तकरीबन 20-25 लीटर पानी आता है, वो पानी लीकेज हो रहा था। उसकी वजह से कभी ज़्यादा गिर गया तो कहीं पे गर्म होकर गाड़ी बंद हो जाएगा, उसकी वजह से वो काम भी, ये मिस्त्री फ्री थे तो उस टाइम काम भी करवा रहे थे। तो सीधा गाड़ी यहाँ लेके गैरेज में आ गए थे, तो यहाँ भी काम भी चल रहा है। टाइम भी लगभग तकरीबन 8:30 बजे के आसपास हो गया। अभी पाइप फिटिंग लगभग कर रहे हैं, 1 घंटा तकरीबन लग ही जाएगा लगभग। रात के 10 बजे का टाइम, और वहाँ से काम करवा के लगभग 9:30 बजे फ्री हो गए थे। उसके बाद जस्ट आधा किलोमीटर आगे आए थे, जो दूसरा गैरेज है वहाँ कुछ लेफ्ट एक्सल का और पट्टों का बुर्सिंग का काम करवाते हैं। वहाँ उस गैरेज के पास में अभी नया होटल खुला था, तो वहाँ पे रुके थे। बस ऐसे ही शीशे साफ़ किए थे, साफ़ करने का कोई मतलब नहीं, देख रहे हो बारिश की हल्की बल्कि बूंदे आई, फिर वापस शीशे ख़राब कर दिए। बाकी शीशे साफ़ किए थे और धूप वगैरह किया, टायर वगैरह चेक करके वहाँ से निकल गए थे। और अभी लगभग वहाँ से 10-15 किलोमीटर आ गए हैं, जो आगे इसी हाईवे पे आसीतला टोल प्लाजा आता है, वहाँ टोल प्लाजा पहुँचने वाले थे। बस टोल प्लाजा यहाँ से 1 किलोमीटर है, क्या देख रहे हो सामने दिख रहा है टोल प्लाजा। तो वहाँ राम जी गोल जाके खाना खाएंगे, लगभग 11:30 बजे के आसपास राम जी गोल पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद में रात के तकरीबन 11:30 बजे का टाइम, और यहाँ राम जी का गोल पहुँच गए। तो रामदेव होटल है, तो यहाँ रामदेव होटल पे वहाँ सामने की साइड में होटल है, तो यहाँ रुक गए। तो पहले वहाँ 3-4 गाड़ियाँ थी, तो अभी पापा वगैरह गए होटल पे खाना खाने के लिए, और मैं भी जाता हूँ। अभी चलते हैं उस होटल पे ही चलते हैं। तो यहाँ पहले गाड़ियाँ थी, उसकी वजह से यहाँ गाड़ी रोक दी, तो 2-3 उधर, 1-2 इधर, 3-4 गाड़ियाँ सभी साथ में निकल गई है। तो गाड़ी भी अपन थोड़ा वहाँ ग्राउंड में आगे ले लेते हैं, अपने से पीछे और गाड़ी, वो भी अपने बिल्कुल बराबर लगाए, इसलिए बाकी लाइट जरा के
वो भी गाड़ी खड़ा है, बस दोनों साथ साथ में खाना खा के निकले। वो तो खाना खा के आई है, तो अभी ऐसे ही अपना वेट कर रही है। अपने साथ में अपन खाना खाएंगे तब तक तो वेट करेंगे, तो खाना खा के साथ में निकलेंगे। वो भी मोरबी के लिए ही है। राम जी कोल वाली उस रामदेव होटल पे खाना खा के और बस निकल गए। गांधाव पार कर लिया। गांधाव तक लगभग तकरीबन 10 किलोमीटर तक वो 4 लाइन था। अब गांधाव वगैरह पार कर लिया आगे संचौर वाली रोड पे। तो संचौर यहाँ से अभी होगा 25-30 किलोमीटर संचौर है। तो संचौर पार करते ही संचौर से 1-2 किलोमीटर आगे जो अमृतसर जामनगर वाला एक्सप्रेस है उस पर चढ़ जाएंगे। फिर 125-30 किलोमीटर तो लगातार एक्सप्रेस वे पे चलना है। और उसके बाद में भी वापस आगे सांतलपुर से आगे पूरा 4 लाइन ही है, पूरा मोरबी तक। तो सिंगल रोड ये इतना संचौर तक ही है। और देख रहे बरसात की वजह से रोड पे गड्ढे भी बढ़ जाते हैं। थोड़ा सिंगल रोड भी चलना रात में मुश्किल होता है क्योंकि सामने वाली लाइटें आती है, बिना मतलब आंखों पे पड़ती है। बाकी 4 लाइन पे 6 लाइन है, जैसे एक्सप्रेस वे है या आगे हडेसर से सांतलपुर से आगे उधर ये देख रहे हो खड्डा आ गया, उधर आगे 4 लाइन 6 लाइन है उधर। उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सामने की साइड की लाइटें अपने ऊपर आके नहीं पड़ती है। और इसमें सिंगल रोड में ओवरटेकिंग की भी समस्या रहती है, तो उसमें 4 लाइन में ओवरटेकिंग की भी कोई समस्या नहीं है। और बाकी ऐसा नहीं है कि ओवरटेक की वजह से अपन ज़्यादा स्पीड यही 55-57 की है बस, जो अपनी डेली कंटिन्यू स्पीड है। और बाकी साथ वाला गाड़ी वो भी पीछे जस्ट आ रहा है। संचौर पार करके और भारतमाला एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए, जो अमृतसर जामनगर वाला एक्सप्रेस वे है। तो इस पे चल रहे कंटिन्यू। तो बारिश भी देख रहे हो ज़्यादा नहीं है, बस हल्की फुल्की बारिश है। और अभी कुल मिला के अपनी 5 गाड़ियों का साथ है। एक गाड़ी अपने से आगे चल रहा है, देख रहे हो, वो भी सूरा है, सूरा बोलो, बिना तिरपाल के ही चल रहा है। बाकी सब चारों गाड़ियों की तिरपाल है, मेरे भी तिरपाल किए हुए है। और बाकी 3 गाड़ियाँ और पीछे आ रही है, उनके भी सबके तिरपाल किए हुए। और इनको बस कुछ नहीं, सिर्फ जाली किया हुआ है, तिरपाल करना बाकी है। हल्की बारिश आ रही है, इससे कुछ नहीं है। तेज़ बारिश आएगी तो वहीं पे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, सीधा ऐसे ही लेके जाएंगे मोरबी। और बाकी अपन 55-57 की स्पीड पे ही चल रहे हैं। थोड़ा चढ़ाई आ गया, उसकी वजह से तो स्पीड 50 पे आ गया, क्योंकि व्लॉग में ध्यान रख रहे थे तो उसकी वजह से चढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाए, एक्सीलेटर नहीं दिया। क्योंकि चढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा एक्सीलेटर देना पड़ता, नहीं तो वही सेम एक्सीलेटर तो अब वो चीज़ हो गई कि समतल जगह में जो स्पीड चल रही है उसी सेम स्पीड तो सेम एक्सीलेटर में तो सेम स्पीड तो चढ़ाई में रहेगी नहीं, चढ़ाई में स्पीड कम ही होगी वैसे। और ज़्यादा चढ़ाई नहीं होने वैसे ओवरलोड या होता है तो उसकी वजह से ज़्यादा स्पीड कम होती है, नहीं तो ज़्यादा स्पीड कम वाला कोई मसला नहीं है। और एक दफ़ा बारिश ना आए तो ठीक है, आया तो फिर भीगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बारिश के आधी बारिश में भी इस गाड़ी पे तिरपाल डालना पड़ेगा। और बाकी हल्की हल्की बूंदाबांदी जो बिल्कुल हल्की हल्की शीशे में देख रहे हो ये हालत हो रही है। अभी शीशे जैसे वाइपर पे घुमाया तो भी काश की ये हालत हो जाती है, और ना घुमाओ तो भी हल्की हल्की बूंद 50 प्रकार की प्रॉब्लम है। वाइपर घुमाते ही ये हालत हो जाती है, तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी रह जाती है कांच पे, उसकी वजह से ये हालत होती है। सुबह के तकरीबन 4 बजे का टाइम, और सुई गाँव वाला कट पार करके इसी एक्सप्रेस वे पे रुके थे ऐसे ही टायर चेक करने के लिए। तो तकरीबन वहाँ से संचौर से चढ़ने के बाद 100 किलोमीटर आ गए थे, तो यहाँ टायर चेक करने के लिए रुके थे। और इस गाड़ी पे तिरपाल नहीं डाला था, इस पर भी जाली किया हुआ था, तो तिरपाल डाल दिया। इतना ही 10 मिनट लगा, तब तक गाड़ियाँ पीछे थी, वो गाड़ी पीछे थी, वो भी आ गई थी। और 2 गाड़ियाँ पीछे थी, वो सीधी डायरेक्ट निकल गई है, क्यों अपन तिरपाल किया था उसके लिए उनको बोला कि निकल जाओ। तो बाकी देख रहे हो गाड़ियाँ, ट्रैफिक भी इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल ना के बराबर भी ट्रैफिक नहीं है। और यहाँ से सुई गाँव वाला कट है, इसके बाद में रोड की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको आगे बता देंगे। देख रहे हो ये गाड़ियाँ बिल्कुल 10-15 की स्पीड पे मिनिमम। तो अपन ने भी इस गाड़ी भी तिरपाल भी कर लिया और टायर वगैरह भी चेक कर लिए। तो अभी बस निकलते हैं यहाँ से। इतना ही एक्सप्रेस का तकरीबन 20-25 किलोमीटर का सफ़र बाकी रह गया है। देखो इसको बोलते हैं एक्सप्रेस वे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे की हालात, सरकार के कारनामे देखो सरकार के। ये एक्सप्रेस वे तकरीबन 2-2 फीट बड़े बड़े गड्ढे हैं, और इस रोड को एक्सप्रेस वे बोला जा रहा है। ये हालात है रोड के, जिसकी लागत लगभग 70 या 80 हज़ार करोड़ रुपए जिस रोड की लागत होती है, उस रोड की ये कंडीशन देखो। अब ये गाड़ी फंसी हुई है, दलदल होने की वजह से ये गाड़ी फंसी है। पूरा इस प्रकार का रोड है, तो बारिश के टाइम में गाड़ी तो फंसेगी, वो तो फिक्स है। वहाँ के अंदर सरकार तेरे कारनामे, नाम क्या, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। और हालात प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से भी कई गुना खराब। ये
ये देख सकते हो सरकार के बड़े बड़े झूठे झूठे वादे। ये कोई एक्सप्रेस वे की हालत होती है, हाँ ठीक है रोड टूट जाती है तो उसको एक्सप्रेस वे को टाइम पे रिपेयरिंग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने के लिए लगातार छोड़ दिया जाता है। और इस रोड पे यहाँ ट्रैफिक भी है, सामने की साइड में भी इतना ट्रैफिक आ रहा है, इस साइड में भी जाने में भी ट्रैफिक है और रोड पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सातलपुर में एक्सप्रेस वे से उतरे थे और वहाँ एक्सप्रेस वे से उतर के जाके जो विजय होटल आता है लगभग एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद 3-4 किलोमीटर आगे तो वहाँ पे 5 गाड़ियाँ थी अपन साथ में, तो 500 गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी थी, चाय पिया था। तो वहाँ पे चाय पी के रवाना होते टाइम बारिश आ गई थी, इसलिए वो लोग नहीं बना पाए थे, जल्दी जल्दी गाड़ी में आके वहाँ से रवाना हो गए थे। बस वही हल्की बारिश ही आई थी, हल्की बारिश वहाँ से 7 के बाद में बारिश वाला सिलसिला चल ही रहा है। कोई वाइपर 2 मिनट बंद होता है बड़ी मुश्किल से, बाकी वाइपर शुरू ही रहता है। तो 1-2 गाड़ियाँ वापस अपने से आगे है और 1-2 पीछे आ रही है, तो सभी साथ साथ में चल रहे हैं। अभी दे सातलपुर से सीधा समकली तक ये भी 4 लाइन है और फिर समकली से आगे मोरबी वाला वो भी 4 लाइन ही है। प्रॉपर मॉर्निंग का टाइम और सुबह के लगभग तकरीबन 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और देख रहे हो सुबह भी हो गई है, बिल्कुल उजाला हो गया, लाइटें वगैरह बंद कर दी है। तो सूर्योदय में अभी टाइम लगेगा, लगभग 15-20 मिनट टाइम लग जाएगा आराम से। और रोड को भी देख रहे हो, इसको 4 लाइन को 6 लाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ सातलपुर से आगे जो अमृतसर जामनगर वाला एक्सप्रेस वे वो इसी रोड के ऊपर बनाएंगे, उसकी वजह से इसको 4 लाइन से 6 लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर क्वालिटी में सुधार नहीं कर रहे। ऐसे नहीं है कि ट्रैफिक चल रहा है उसकी वजह से 4 लाइन को थोड़ा सही कर दे, ये 6 लाइन की अलग लाइन बना रहे हैं, तो उससे पहले उसको भी उसकी मरम्मत करके ठीक करे, बस वो कुछ नहीं है। 6 लाइन बनानी है, लाइन बनाने से क्या होगा, उधर क्वालिटी तो है नहीं, उधर रोड ख़राब होने की वजह से गाड़ियाँ सारी इस लाइन में चल रही है और गड्ढे वगैरह रोड हालत ख़राब है, इसलिए अपन 50-52 की स्पीड पे चल रहे हैं, ताकि अचानक कोई गड्ढा आ जाए तो आराम से रुक जाए। नहीं तो कोई गड्ढा को देगा तो या तो पट्टा टूटेगा या कुछ नुकसान होगा। तो